कगार पर खड़ा है। इसका अस्तित्व मिटने वाला है प्रभु। अतः आपसे विनती है, आंखें खोलिए प्रभु और हमारी रक्षा कीजिए। कथा सुनते ही सबके कष्ट हरने साक्षात श्री हरि भगवान नारायण ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। सभी देवतागण उनकी जय जयकार करने लगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को अपने सामने उपस्थित देख नारायण ने अपने श्री मुख से कहा, देवी धरती, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। हर युग में अलग अलग अवतारों में हमारा मिलन होता आया है और हमें सृष्टि के कल्याण के लिए अलग भी होना पड़ा है। हालांकि अभी हमारे बिछड़ने का समय नहीं है। हमें ज्ञात है कि हयाग्रीव नामक असुर ने पूरी धरती पर आतंक मचा रखा है। उसने आपको भी बहुत पीड़ा दी है और वेदों को भी चुरा लिया है, जिसकी वजह से महादेव ने प्रलय को आमंत्रित कर डाला है। ये जो भी हो रहा है ये विधि का विधान है, पर अब समय आ गया है कि अब हमें इसमें हस्तक्षेप करना होगा। आपकी संतानों की रक्षा हमारा दायित्व है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के मुख से ये शब्द सुनने के बाद मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होने लगी। तभी भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज अवतार में सबके सामने आए और कहा, सभी समस्याओं के निवारण के लिए मुझे धरती लोक पर जाकर एक पुण्यात्मा को ढूंढना होगा, जिसके अंदर अभी भी सच्चाई हो, जो मेरे दिए मार्ग पर अभी भी चल रहा हो। इतना कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने उस पुण्यात्मा का स्मरण किया। वो पुण्यात्मा है राजा सत्यव्रत। और इसी के साथ भगवान नारायण के दशावतार की अद्भुत लीला शुरू हो गई, जिसे संसार युगों युगों तक याद करके कृतज्ञ होता रहेगा। उस दशावतार में उनका पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार के धरती पर आने का समय आ चुका है। प्रभात का समय है। राजा सत्यव्रत अभी नदी किनारे ध्यान में लीन है। वो सूर्योदय होने तक इसी तरह ध्यान में मग्न रहने वाले हैं और सूर्य की पहली किरण खुद पर पड़ते ही वो ध्यान अवस्था से बाहर आने को तैयार हैं। सत्यव्रत के ध्यान से आसपास का वातावरण एकदम शांत और प्रफुल्लित मालूम पड़ रहा है। उसके चेहरे के तेज से भी उसके मन के साफ होने का पता चल रहा है। वहीं भगवान विष्णु दूर से इस नजारे को देख मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें धरती के उद्धार के लिए सत्यव्रत की ही तलाश थी। सूर्य की पहली किरण के साथ सत्यव्रत अपने ध्यान से बाहर आए और स्नान करके नदी में उतर गए। स्नान के बाद सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए वो अपने हाथों में जल लेकर उन्हें अर्पित करने लगे और यहीं विष्णु की मुलाकात सत्यव्रत से होगी। वो अपने अवतार के रूप में उन्हें दर्शन देने वाले हैं। सत्यव्रत ने अपने हाथों में जल ले लिया है, लेकिन जल के साथ ही उसके हाथों में एक मछली है। वो मछली को जल में छोड़ने ही वाले थे, उससे पहले मछली इंसानी आवाज में बात करने लगी। हे राजन, मैंने अभी तक का जीवन बहुत संघर्ष से जिया है। अब मुझे डर है कि कोई बड़ा जीव अवश्य मुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे अपने साथ ले चले। यही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है, जो अभी सत्यव्रत के हाथों में छोटी सी मछली के रूप में है। इसी अवतार से अब संसार का उद्धार होगा। और दूसरी ओर अभी सत्यव्रत की परीक्षा भी चल रही है। उसके उदार स्वभाव को परखा जा रहा है। सत्यव्रत भगवान विष्णु को अपने महल लेकर चला आया है और उसने एक मटके में उन्हें रख दिया है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी जारी है। रातों रात हरि ने आकार बढ़ा लिया और उनका ये आकार इतना विशाल हो गया कि मटका छोटा पड़ गया। अगली सुबह सत्यव्रत हरि को देखकर हैरान है, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक सरोवर में छोड़ने के लिए तैयार हो गए। पर एक रात सरोवर में रहने के बाद अगली सुबह फिर हरि का आकार बढ़ा हुआ है। जिज्ञासावश सत्यव्रत अगले दिन भी हरि से मिलने आया। इसी तरह एक मछली के रूप में हरि का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिरकार
हरि ने सत्यव्रत से उन्हें समुद्र में छोड़ने को कहा, लेकिन एक रात में हरि को समुद्र भी छोटा पड़ गया। यही है हरि की लीला, जिसे उनके सिवाय कोई नहीं जानता। अब आकर सत्यव्रत की परीक्षा समाप्त हुई और उसने हरि से सवाल किया, मेरी बुद्धि को आश्चर्य में डालने वाले आप हैं कौन? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हरि ने उसे अपने होने का बोध कराया, लेकिन उसे उनके भगवान होने का यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर भी सत्यव्रत को यकीन करना ही होगा, क्योंकि उसकी सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं। काफी समझाने के बाद भी जब सत्यव्रत हरि की बातों पर यकीन नहीं कर पाया, तो हरि को अपने विष्णु अवतार में आना पड़ा। उनके दर्शन होते ही सत्यव्रत की आंखें खुशी से छलक गईं। वो उनके चरणों में अपने शीश को रखकर खुद को धन्य करने लगा। लेकिन समय निकला जा रहा है। महादेव के क्रोध से धरती और हयाग्रीव के आतंक से देवलोक पर संकट अभी भी छाया हुआ है। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए हरि ने सत्यव्रत के सामने सभी घटनाओं को रख दिया। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, आपको धरती के उद्धार के लिए चुना गया है। आज से ठीक 7 दिन बाद समूची धरती जल में समा जाएगी और मानव जाति के साथ